हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लासेस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के कितने होंगे? दोपहर के कितने बजेंगे? 3:30 बजेंगे। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पृथ्वी के जो अभ्यंतर में मतलब कि अंदर गहराई में जब क्या होगा, जब तो गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है। जब पृथ्वी के अंदर हम लोग जाएंगे तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान भी क्या है, बढ़ता जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है उसके हिसाब से कौन सा, इसमें से चारों में से कथन कौन सा सही नहीं है? तो पहला कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांश 180 यमुनोत्तर पर आधारित है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए परिरेखा चित्र पर विचार कीजिए। ये जो परिरेखा दी हुई है इसमें से कौन सा नहीं लिखा हुआ है, इस पे हमें देखना है कि किसी भी क्षेत्र के लिए ऊपर दी गई समोच्च रेखाएं अनेक उच्चावच लक्षण दिखाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चावचन लक्षण यहाँ पर चित्रित नहीं है? कौन सा चित्रित नहीं है? तो इस पे क्या है, यहाँ पे चित्रित नहीं है शंखाकार पहाड़ियाँ। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड शंखाकार पहाड़ियाँ। जो इस टाइप की पहाड़ियाँ होती है ना, पहाड़ियाँ इस पे क्या है, नहीं दी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा हो जाएगा अब फिफ्थ। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? जो हर ऋतु में अलग अलग ऋतुओं में दिन क्या है, अलग अलग चेंज होते रहते हैं। तो क्यों होता है? तो ये होता है पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमण। क्या होता है? पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमण। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दृढ़ स्थल मंडलीय पट्टट प्लेट कहलाती है। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा? फ्रेंड्स, जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट क्या है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी। क्या होगा? महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगी। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा महाद्वीपीय प्लेट क्या है, इसके नीचे घुस जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। केवल 1 हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? ये IAS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो हमारी पृथ्वी पर हम लोग जीवित रहते हैं उसके लिए हमें क्या क्या मूलतः जरूरी है, आवश्यक चीज़ें क्या क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार कैसा है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार जो है थर्ड और फोर्थ, ये दोनों हमारा ऑप्शन सही होगा। गोलाकार के निकट है और एक लघुवक्ष दीर्घवृत्तज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि थर्ड फोर्थ दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, चलिए ये अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इनमें से क्या है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली दिया है। उपयुक्त में से किस किस से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ये जो चारों देश है इन सभी से होकर मकर रेखा क्या है, गुजरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? सितंबर सायं को भूमध्य रेखा पर कितने घंटे का दिन का प्रकाश होता है? सितंबर सायन में सितंबर के समय भूमध्य रेखा पर कितने घंटे का प्रकाश होता है, कितने घंटे तक प्रकाश होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 12 घंटे तक जो हमारा भूमध्य रेखा है, बीच का जो भूमध्य रेखा कहते हैं विषुवत रेखा, उस पर सितंबर के समय सितंबर सायन में क्या है, 12 घंटे वहाँ पे प्रकाश होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। ये IAS 2007 में पूछा गया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पता है फ्रेंड्स, आपके IAS के पेपर में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कुछ कथन दिए गए हैं। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। ठीक है। सेकंड क्या है, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों जो कथन दिया हुआ है इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो केवल वन सही होगा, केवल फर्स्ट सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इनमें से नगरों में, इन चारों नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? 2008 आईएएस के 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे नज़दीक क्या है? सिंगापुर है। सबसे नज़दीक क्या है भूमध्य रेखा के? सिंगापुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? जो भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले जो तत्व है उसकी सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही अवरोही क्रम होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। पहले क्या होगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो निकेल है। क्या है? निकेल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलमंडल का वर्णन करता है? इनमें से कौन सा है स्थलमंडल का वर्णन करता है? तो इसमें से प्रपट्टी और ऊपरी प्रवार क्या होगा? प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवार। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप क्या है? जो भूपृष्ठ है उसका औसत पृष्ठीय ताप क्या है? तो इसका औसत पृष्ठीय ताप है 50 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पृथ्वी के स्थलमंडल की बड़े पैमाने पर गतियों का वर्णन करने के लिए पेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। पेट विवर्तनिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा फ्रेंड्स? तो इसमें से हमारा कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो हमारा बी ऑप्शन, दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिक प्लेट गति करते में समर्थन है। इसके 4 ऑप्शन तो दिख नहीं रहे हैं, मैं इससे कट गए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को इसके ऑप्शंस जो ऊपर के नहीं दिख रहे हैं मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। पहला ऑप्शन क्या है? विवर्तनिक प्लेट महासागरीय स्थल मंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से बनी है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? पृथ्वी के स्थल मंडलीय की प्रबलता अंतर्हित दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण पर्वतीय प्लेट गति करने में समर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी सही होगा। बी हमारा सही होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वे तरंगे जो वैज्ञानिकों को भूमि की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करती है कौन सी है? वे तरंगे जो वैज्ञानिकों की भूमि के जो अंतर, कौन सी ये तरंग है जो वैज्ञानिक जो है वो भूमि के जो अंदर क्रियाएं होती रहती है उसको समझने में उनकी मदद करती है? तो कौन सी तरंगे हैं? तो वो तरंगे हैं प्राथमिक तरंगे। क्या है? प्राथमिक तरंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, प्राथमिक तरंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कथन ए क्या कहता है? जब सूर्य सीधे ऊर्ध्वाधर होता है और सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर होती है तब सूर्य तप अधिकतम होता है। ऑप्शन कारण आर क्या कहता है? जब सूर्य आकाश में अपेक्षाकृत नीचे रहता है तब और सूर्य की उतनी ही मात्रा भूपृष्ठ के अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है, अतः सूर्य तप अपेक्षाकृत न्यूत होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी। ए और आर दोनों सही है परंतु ए और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है? जिस समतल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, जिस समतल में पृथ्वी क्या है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है उसके संबंध में अक्ष का कोण अचर नहीं है। उसके अक्ष में क्या है? उसके अक्ष में कोण अचर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? सूर्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा वायुमंडल की पारगम्यता के साथ बदलती है।
तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1 डिग्री अक्षांश से लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं। 1 डिग्री अक्षांश से कितना किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं, कितना डिग्री प्रदर्शित होते हैं, तो ये होता है 111। जो बीच के जो दो लाइंस होते हैं इस टाइप से दिए जाते हैं लाइंस, इनके बीच की जो ये बता रहा है ये बीच की वो कितने होते हैं, तो 111 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेटल में व्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। जो पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी ओर से निम्नलिखित क्रम क्या है, तो इसका निम्नलिखित क्रम क्या है, तो इसका निम्नलिखित क्रम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 213। पहले क्या आएगा, पहले आएगा सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है। पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है उस पर करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल काम करता है, कौन सा बल काम करता है, तो ये बल काम करता है केवल एक उपग्रह को रॉकेट से धक्का लगता है। उपग्रह को क्या है, उपग्रह को क्या है, रॉकेट से धक्का लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चुंबकीय यमयोत्तर, चुंबकीय यमयोत्तर ये क्या होगा, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है। क्या है, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तारा भेजा गया। तारा संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा तो उसका नगर का जो देशांतर होगा वो क्या होगा, तो 87 डिग्री पूर्व होगा। क्या होगा, 87 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगभग कब पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब पड़ता है, तो 22 दिसंबर को पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन। 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इनमें से कौन सा एक सही नहीं सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, प्रभार पृथ्वी के गुरुत्तम पदार्थों से संगठित है। क्या है, प्रभार पृथ्वी के गुरुत्तम पदार्थों से संगठित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है बसंत विषुव 21 जनवरी। क्या है, बसंत विषुव 21 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कथन ए क्या कहता है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण क्या है, आर पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी क्या है, एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हमारा होगा इसका दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम आगे। पृथ्वी लगभग दीर्घवृत्तज के आकार की क्यों है। पृथ्वी जो है लगभग दीर्घवृत्तज के आकार की क्यों है, ये आकार ऐसे आकार की क्यों है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर हल्की सी उभर जाती है और ध्रुवों पर चपटी हो जाती है। क्या है, पृथ्वी घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पर हल्की सी उभर जाती है और चपटी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कथनों पर हमें विचार करने के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए होगा। 1 2 3 हमारा तीनों सही होगा। कोरियोलिस प्रभाव विषुवत रेखा पर 0 होता है। कोरियोलिस जो प्रभाव होता है वो विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा उस पर क्या है, 0 होता है। फिर कोरियोलिस प्रभाव ध्रुवों की तरफ अधिक होता है। विषुवत रेखा पर 0 होगा और जो ध्रुव की तरफ जो क्या है वो अधिक होगा। और फिर कोरियोलिस प्रभाव बढ़ते हुए अक्षांश के साथ घटते हुए दीर्घनात्मक वेग से संबंध है।
क्या है, द्विघात्मक वेग से संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यदि एक ही यमुनोत्तर पर 500 किमी पृथक 4 स्थान है और एक स्थान का स्थानीय समय 12 बजे दोपहर है, तो अन्य 3 स्थान पर क्या समय होगा। 500 किमी पर जो स्थान है उसका एक स्थानीय का 12 बजे, तो दोपहर तीनों, एक स्थान का 12 बज रहा है तो 2-3 स्थान का क्या होगा, तो 3 स्थान का होगा 12 ही बजेंगे, क्या होंगे, 12 ही बजेंगे दोपहर के। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून होता है वर्ष का सबसे बड़ा दिन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका हमारा सम्मिलित नहीं होता है। सितंबर दिन के मध्य से सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर शीर्ष के ऊपर होता है, ये हमारा सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक विलय क्या है, एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर, क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 1.5000 मापनी वाला एक स्थलाकृति मानचित्र 1 सेमी को कितना दर्शाता है, कितना दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 500 मिली, क्या दर्शाता है, 500 मिली। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही नहीं होगा। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। पृथ्वी के जो समुद्र तल है वो उस पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर विशाल निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। विशाल दक्कन का जो पठार है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी की, अगर मैं आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो ज्योग्राफी की वीडियो देखिएगा। जो दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जब पृथ्वी हमारी, उसके जो प्लेट्स अलग अलग हुए थे, जब यूरेशियन प्लेट से भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी का गोंडवान, जो उसे क्या कहते हैं, गोंडवान भूमि जब टूटा था, उसी टाइम दक्कन के पठार का निर्माण हो चुका था। और उसके बाद जब यूरेशियन प्लेट से टकराया भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तब हिमालय का और उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ था। उससे पहले ही दक्कन के पठार का निर्माण हो चुका था। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, क्रिटेशियस युग में, क्या होगा, क्रिटेशियस युग में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जब ग्रीनविच में मध्य है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यमुनोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। इसमें कौन सा स्थान जो है अवस्थित है, तो इसका 75 डिग्री पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर में निकेल और लोहे की प्रधानता है। पृथ्वी के किस भाग पर निकेल और लोहे की प्रधानता है, लोहे और निकेल की प्रधानता किस पे है, तो ये हमारा होगा नीफे पे। किस पे है, लोहे और निकेल की प्रधानता किस पे है, नीफे पे है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नांकित आरेख का अध्ययन करें। जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो ये क्या दर्शा रहा है, आरेख द्वारा प्रदर्शित, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। जब तीनों एक साथ है फ्रेंड्स, जब ये तीनों एक साथ आता है ना, तो आप लोगों को ये पता होगा, चलिए जब ये तीनों एक साथ हैं तो क्या दर्शा रहा है, तो ये हमें दर्शा रहा है ऑप्शन बी, अमावस्या की स्थिति में बृहद या दीर्घ ज्वार। जब ये अमावस्या की स्थिति में जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो क्या है, जब हमारा पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य तीनों एक इक्वल में साइड में रहेगा तो फोर्स क्या है, एक साथ मिलेगा, फोर्स क्या है, एक ही तरफ करेगा, तो इससे क्या है, ज्वार एकदम बहुत ऊपर की तरफ उठता है। लेकिन अब मान लीजिए आप पृथ्वी
पृथ्वी यहाँ है, चंद्रमा सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो ये इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा तो लघु ज्वार उठेगा, लेकिन इसमें बृहद ज्वार उठता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध है ओलिगोसिन से। क्या है? ओलिगोसिन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45। दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है जब कोई यात्रा करता है। दिन और रात की अवधि में क्या है? अंतर बढ़ता जाता है जब कोई यात्रा करता है। तो ये क्यों होता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। जब विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो इसका दिन और रात की अवधि क्या है? बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? कौन सा पाया जाता है निम्नतम में? तो ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम सबसे निम्नतम में अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन भी आप लोगों को पता है 21% ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मतलब मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस से बना हुआ है? क्रोड जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? तो क्रोड हमारा बना हुआ है लोहा से। किससे बना हुआ है? लोहा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 48 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो 180 डिग्री यमनोत्तर के अनुसरण करती है? 180 डिग्री यमनोत्तर क्या क्या है? अनुसरण करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी भूमध्य रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी के एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो ये 23 घंटे 26 मिनट 4.9 सेकेंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुआ है? धूल और गैसों से हुआ है। किसने ये बताया है? तो ये बताया है ओसिम्ट ने। किसने बताया? ओसिम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यदि लंदन से सोमवार को 1:45 अपराह्न में एक समाचार प्रसारित किया जाता है तो ढाका 90 डिग्री ईस्ट में उसे किस दिन और किस समय सुना जाएगा? किस दिन और किस समय ढाका में सुना जाएगा? और ये सुना जाएगा सोमवार को 7:45 अपराह्न में, दोपहर में, अपराह्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 लास्ट है ये क्वेश्चन। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है हमारा पुरानी पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस हमारी खत्म होती है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।